स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज आप लोग का जो लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, यानी कि काइनेमैटिक्स के अंडर में आने वाले मोशन से रिलेटेड तीन इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हमारा v = u + at s = ut + ½ ad स्क्वायर v = u स्क्वायर + 2s, ठीक है। ये तीन इक्वेशन जो है अभी हम लोग देखेंगे और इन तीन इक्वेशन के बारे में जो है हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि ये बाय कैलकुलस मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग को जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्लास 11th या 12th फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आता है तो आप क्लास 11th या 12th के डेरिवेशन सिस्टम को आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इसमें भी कुछ बेसिक्स एंड सम न्यूमेरिकल सेक्शन है ना, कुछ एक्स्ट्रा उस पर जो है प्रैक्टिस करवा कर मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे तो आप लोग बच्चों अभी क्लास कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो है कौन-कौन से तरीके हमें अपनाने हैं कैलकुलस में किसी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन है बच्चों वो है v = u + at। इसमें देख लो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड टाइम। तो अगर मैं इसको डिराइव करना चाहता हूं तो हमारा पहला इक्वेशन जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो बच्चों लोग इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। समय के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर परिवर्तन आता हो, यानी कि चेंज होता हो, वेग में परिवर्तन होता हो, तो उसे उस वस्तु का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग जो है बाय फॉर्मुलेट कर सकते हैं a = dv/dt, ठीक है। अब ये dv/dt जो है वो है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a * dt = ओनली d, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर dt है और यहां क्या है dv, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इधर इंटीग्रेशन ले लूंगा मैं 0 से t a * dt और इधर भी ले लूंगा u से भी d, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि समय का मान जो है वो 0 से t लिया गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तथा यहां पर dv के लिए जब इंटीग्रेट करें तो मेरा लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, गति कर रहा हो, दौड़ रहा हो, चल रहा हो, फिर है ना, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का जो प्रारंभिक वेग होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किसमें, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो बच्चों हमारा a जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना होगा तो a बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, a इंटीग्रेशन 0 to t of dt = dv का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं बच्चों तो आप लोगों ने जो है वो देखा होगा इंटीग्रेशन में कि x * dx, सॉरी dx का सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, x होता है, x प्लस, अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर x टू द पावर n * dx अगर हो तो उसको आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो x टू द पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c लिख सकते हो। ये कुछ बेसिक्स है, ठीक है, फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो यहां बच्चों यहां पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन के, तो यहां हमारा इंटीग्रेशन करके आएगा क्या, v आएगा, और यहां अपर लिमिट कितना लिखेंगे v, लोअर लिमिट कितना लिखेंगे u। dt का इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों वो भी t देगा हमें, तो a * क्या हो जाएगा t, हमारा लोअर लिमिट 0, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपर लिमिट t होगा। अगर यहां पर मैं पुट कर दूं अपर लिमिट को तो हो जाएगा v और इसको पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा u, तो हमारा हो जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या a t - 0 क्या हो जाएगा बच्चा लोग v - e, ठीक है। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या a t बराबर क्या हो जाएगा v -
तो अगर मैं इसमें से v कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा u प्लस 80। अब इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्या, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मैकेनिक्स का वह हिस्सा, वह ब्रांच, वह डिपार्टमेंट, इसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं रिगार्डलेस विद इट्स कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों लोग आप लोग अब आए नेक्स्ट पर, है ना। अगला हमारा इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, जो कि हमारा a = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है यूज करने वाले यहाँ पर कि अगर मान लो कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, आपको वेलोसिटी निकालना हो तो आपको इसके लिए ds/dt निकालना होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ s यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, वही उसकी क्या होगी वेलोसिटी होगी। ठीक है, या वही इसका स्पीड होगा। तो आप चाहो तो इसको v = ds/dt लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ds = v * dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि हमें s का मान निकालना है। s निकालने के लिए यहाँ पे क्या ds है, ये पार्शियल वैल्यू, s कंप्लीट वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 0 से s ये जाएगा हमारा क्या ds, और यहाँ पर बच्चों लोग हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारा जो है dt के रिस्पेक्ट में है, तो dt के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t, और ये हो जाएगा क्या v * dt होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस v का वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ से। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा चलो, s हो गया लिमिट 0 to s रख दिया, और यहाँ हो जाएगा 0 से t इंटीग्रेशन ये हो जाएगा u प्लस 80 * dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब चलो यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा s। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखूँ जगह पर, तो मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक पहला 0 से t u * dt, ठीक है, और एक 0 से t at * dt कर दिया। ठीक है, देख लिया सभी ने, समझ में आ गया, नहीं समझे बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे समझा रहा हूँ। तो s का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू यहाँ पर होगा कि मैं u को बाहर निकालूंगा, क्योंकि u के जो है वो रिस्पेक्ट नहीं बल्कि dt टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा किसको, a को, यहाँ हो जाएगा 0 से t, ठीक है, और ये हो जाएगा t * dt। ठीक है, तो s = हो जाएगा बच्चों हमारा क्या u, है ना, और यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन क्या t, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to t, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a * यहाँ हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2 0 से t हो गया। तो हमारा s बराबर हो जाएगा कितना ut। ठीक है, यहाँ पर एक बार t में t रखो अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो t का वैल्यू 0 to 0 तो t बचेगा, तो ut प्लस यहाँ t यहाँ पर पुट करो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट को, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा a t² / 2 0² / 2, ये लड्डू हमें लड्डू थमा के जाएगा। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस at² / 2, क्या होगा कि नहीं, ये पूरा टर्म 0 और ये t² / 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा s बराबर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। इसको देखने से पता चल रहा है कि ये मैच कर रहा है किससे, s बराबर ut प्लस हाफ at², जो कि है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। और इससे अपन लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चला, कितना वो दूरी तय किया, कितना उसका विस्थापन हुआ, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन तीनों दिया हुआ रहेगा तब।
बच्चों नेक्स्ट हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। बोले तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। आज हम लोग तीनों इक्वेशन देख रहे हैं। आप धीरे से आप लोग तीनों इक्वेशन कंप्लीट करके देंगे, जिसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लेना। कहीं भी डाउट होगा बच्चों, करना कुछ वीडियो को फिर से बैक जाओ, रिवाइज करो, देखो, अच्छे से समझो। और अगर ना समझ में आए तब भी कुछ करना नहीं, सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्या लिखना है, सर ये इक्वेशन मुझे समझ में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आऊँ, ठीक है, समझाने की कोशिश करो। तो बच्चों लोग हमारा जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी कैलकुलेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस का, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आप लोग ने अभी देखा था एक फार्मूला v बराबर ds अपॉन dt, ठीक है। तो ये मेरा है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर ds बटा dt को अगर इधर मैं dv बटा dv से गुना कर दूं, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी काइनेमेटिक्स होगा। v बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो ds बटा dv इंटू dv बटा dt। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस dv को इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, v इंटू dv। मैंने छोड़ दिया अकेला किसको, ds को, किसके साथ, dv बटा dt के साथ। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको देखकर कोई याद आ रहा है, कोई तो याद आ रहा है, याद करो, जोर लगाओ। ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। यानी a बराबर हम लोग लिख सकते थे और लिखते हैं dv बटा dt। क्या याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा v इंटू dv बराबर हो जाएगा ds इंटू a, होगा कि नहीं, ठीक है। मैंने dv बटा dt दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, तो इधर इंटीग्रेट करूंगा मैं u से v, किसको इंटीग्रेट करूंगा, वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ले रहा हूं तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी का मान इनिशियल से बड़ा होगा। तो v इंटू क्या हो जाएगा dv, और ये हो जाएगा क्या भाई, इधर 0 से s, ठीक है, a इंटू ds। क्या होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ ठीक करना है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाना। चलो तो v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन कितना, dv हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, हमारा लिमिट क्या है, u से v, क्या, और यहाँ पर हम लोग a को क्या कर लेंगे, बाहर निकालें, तो अंदर बच जाएगा 0 से s इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। बच्चे लोग एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रख के क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। क्या बस इसका कुछ नहीं, तो हो जाएगा क्या, बड़ा बन गया ना, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, कितना आसान देखो, ये जाएगा a और यहाँ लिखना s, यहाँ लिखना क्या 0, सॉरी एक ही बार में करते हैं, चलो कोई बात, पहले s हो गया, s इंटीग्रेशन 0 से s हो गया ना। अब बच्चे लोग दोनों का एलसीएम ले तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सर हो गया, हाँ हो गया। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a इंटू s हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो गया कि नहीं, क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चलो v स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर क्या था v स्क्वायर, सर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर आएगा, तो इधर प्लस में बदल गया है ना, लेफ्ट हैंड में चला माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो गया। अब ये क्या उतना हो जाएगा 2as, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब चलो इसको अच्छे से देखो एक बार बढ़िया से, अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर एक भाग इसका सजेस्ट डालना है, इस सर मुझे भी इस इक्वेशन में यहाँ पर डाउट था, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की अपने नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है इस पर मैं एक और वीडियो बना दूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा चैनल आप लोग के लिए है बच्चों, आप लोग जितने अच्छे तरीके से स्टडी कर सको, जितने अच्छे से समझ सको, उतना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की।
जितनी मुझे जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक। और बच्चों यहाँ पर जो है आप लोग को मिल चुका है ये 3 इक्वेशन का जो है डेरिवेशन। अभी तीनों पर अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसमें एक और है ग्राफिकल मेथड है और एक इक्वेशन और है, ठीक है।